अगर मैं आपसे कहूं कि वृंदावन में 10 रुपया मांगने वाला व्यक्ति आपसे ज़्यादा भाग्यशाली हो सकता है, और अगर मैं कहूं कि धाम की मिट्टी छूते ही कर्मों की दिशा बदल सकती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज की यह कथा आपकी सोच बदल देगी। राधे राधे प्रिय भक्तों, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह केवल कथा नहीं है, यह आपकी दृष्टि बदल देने वाला अनुभव है। कभी एक युवक ने प्रश्न किया, महाराज, ये जो लोग वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहते हुए बैठते हैं, क्या ये सच में भक्त है या केवल नाम का सहारा लेकर जीविका चला रहे हैं? प्रश्न सीधा था, पर उत्तर इतना गहरा था कि सुनने वालों की आंखें नम हो गई। संत मुस्कुराए, बोले, लेकिन रुकिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वह आपको चौंका देगा। बेटा, दुनिया को देखने का हर किसी का अपना चश्मा होता है। जिसका चश्मा संदेह का है उसे हर जगह दिखावा दिखेगा। जिसका चश्मा प्रेम का है उसे हर जगह प्रभु दिखेंगे। तुम उन्हें भिखारी कहते हो, पर क्या तुमने कभी सोचा, जिस धाम में करोड़ों लोग जीवन में एक बार आने को तरसते हैं, वहाँ रोज बैठकर नाम जपना क्या यह साधारण बात है? एक बार एक धनी व्यक्ति वृंदावन आया। महंगी कार, आलीशान कपड़े, पर चेहरे पर अशांति साफ झलक रही थी। उसी समय उसने देखा एक वृद्ध फटी धोती पहने मंजीरा बजाते हुए गा रहा था, राधा नाम अनमोल है। लोग 10-20 रुपए दे रहे थे। वृद्ध ने शाम को वही पैसे इकट्ठे किए, थोड़ा आटा लिया और बाकी मंदिर की सेवा में चढ़ा दिया। धनी व्यक्ति ने पूछा, बाबा, तुम्हें डर नहीं लगता भविष्य का? वृद्ध हंसा, जिसका वर्तमान बिहारी संभाल रहे हैं उसका भविष्य क्यों सोचूं? उस रात धनी व्यक्ति अपने होटल के कमरे में करपटे बदलता रहा और वह वृद्ध मंदिर की सीढ़ियों पर गहरी नींद सो गया। संत बोले, जिसे तुम गरीबी समझ रहे हो वह संतोष की पराकाष्ठा है, और जिसे तुम सफलता समझ रहे हो वह अंतहीन भय है। धन बुरा नहीं, पर अधर्म से कमाया गया धन मन को कड़वा बना देता है। महर्षि अत्रि ने कहा था, अधर्म से कमाया धन सुख नहीं देता, वह केवल कटु फल देता है। एक ज्योतिषाचार्य की कथा सुनो। वह एक यात्री को देखकर बोले, कल दोपहर उसकी मृत्यु निश्चित है। सभी चौंक गए। अगले दिन ठीक समय पर एक सांड ने उसे टक्कर मारी, परंतु आश्चर्य, ज्योतिषी ने दिव्य दृष्टि से देखा, उसके प्राण प्रकाश बनकर ऊपर उठ गए। कारण, उसके शरीर पर धाम की रज लगी थी। धाम का प्रभाव कर्म की दिशा बदल देता है, पर सावधान, धाम में रहकर भी यदि मन विषयों में डूबा है तो लाभ नहीं होगा। सबसे बड़ा शत्रु कौन? काम, क्रोध और लोभ। काम वासना धीरे धीरे विवेक को नष्ट कर देती है। ज्ञान होते हुए भी मनुष्य फंस जाता है। इसलिए उपाय क्या है? साधन, हरि नाम, सहायक, सत्संग। मन चंचल है, पर नाम की रस्सी से बांधा जा सकता है। आज संसार में सब रुपया चाहते हैं, सुबह से रात तक मन में केवल गणना, पर किसी ने यह नहीं सोचा अंतिम समय में यह सब यहीं रह जाएगा। जो धन धर्म पूर्वक कमाया वह परिवार का पोषण करे, जो बचा वह ऐसे स्थान पर दो जहाँ कोई तुम्हारा नाम तक न जाने, वही सच्चा दान है। ध्यान रखो, त्याग का अर्थ भागना नहीं, घर छोड़ना नहीं, घर में रहकर सब में भगवान को देखना, यही सच्चा वैराग है। राग देह से होता है, अनुराग भगवान से। कल्पना करो, यदि अगले जन्म का विकल्प मिले तो क्या चाहोगे, महल या धाम की धूल? महापुरुष कहते हैं, यदि वृंदावन में कुत्ता बनकर भी रहना पड़े तो वह स्वर्ग की रानी बनने से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वहाँ हर श्वास में नाम है, हर कण में कृपा है, हर मृत्यु में मुक्ति है। अंतिम सत्य सुन लो, पाप और पुण्य दोनों बंधन है। एक स्वर्ण की जंजीर, दूसरे लोहे की। मुक्ति केवल नाम से है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरि नामैव केवलम। तो आज निर्णय करो
क्या तुम संसार की भीड़ में भटकते रहोगे या नाम की शरण लेकर अपने भीतर के वृंदावन को जागृत करोगे? संतोष चुनोगे या अंतहीन दौड़? धाम केवल स्थान नहीं, एक अवस्था है, और वह अवस्था शुरू होती है जब तुम एक बार सच्चे मन से कह देते हो राधे राधे। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ तो इसे साझा कीजिए, क्योंकि कौन जाने किसी एक की दृष्टि बदल जाए। राधे राधे। झलक दिव्य ज्ञान।